एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर स्केलेटन सुनर के ऊपर अटैक करने आता है। तभी सुनर के पीछे से सावन हाथों में एक ब्यूटीफुल लोटस लेकर खड़ा हुआ है। इस लोटस को एनर्जी सब लोगों को फील होता है। इस लोटस को देखकर गू क्लैन का कमांडर बोलता है, सब लोग यहाँ से चलो, नहीं तो इस लोटस के चपेट में आके सब लोग मारे जाओगे। फिर यहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। स्केलेटन बोलता है, ये तुम्हारा बेस्ट अटैक है, मैं होप करता हूँ इस अटैक से तुम मुझे इंजर्ड कर पाओगे। सावन इसके बाद सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा। ये बोल के सावन उस लोटस को उस स्केलेटन के ऊपर थ्रो कर देता है और धीरे धीरे वो लोटस स्केलेटन के ओर आने लगता है। और जब बहुत पास आ जाता है तब वो स्केलेटन अपना डिफेंस आर्मर को सामान कर लेता है। और जब लोटस और आर्मर का टकराव होता है तब पूरे जमीन कांपने लगता है। और जब ब्लास्ट होता है तब आग का लहर फैल जाता है पूरे जगह पर। जो स्पेस में सील लगा हुआ था वो जायंट पक्षी का सील भी टूट जाता है। कुछ टाइम में वो लोटस गायब हो जाता है और हमें स्केलेटन को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। ये देख के हॉल ऑफ सोल का कमांडर सावन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सावन तुम्हारे सबसे ताकतवर अटैक भी एल्डर को कुछ नहीं कर पाया, अब तुम क्या करोगे। सावन इसका बातों का कुछ आंसर नहीं देता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो स्केलेटन टूटने लगता है। जब हॉल ऑफ सोल का कमांडर ये देखता है तब शॉक हो जाता है। स्केलेटन का बड़ा बड़ा पीस जमीन में गिरने लगता है और कुछ मिनट में पूरा के पूरे स्केलेटन खत्म हो जाता है। तभी उस स्केलेटन के अंदर से एक एनर्जी आसमान की ओर जमा होता है। फिर एक एनर्जी मिलकर हॉल ऑफ सोल का एल्डर हो जाता है। एल्डर सावन की ओर बड़े गुस्से में देखता है और अपने एनर्जी से दो बड़ा बड़ा हाथ सावन कर लेता है और सावन की ओर आने लगता है। इससे वो घबरा जाता है कि वो बड़ा बड़ा हाथ रोकने का एनर्जी सावन के पास नहीं है, क्योंकि लोटस बनने में सब एनर्जी सावन का चला गया है। वो हाथ धीरे धीरे सावन के पास आ ही रहा था। तभी सावन के सामने इस स्पेस में एक दरवाजा खुलता है और उनमें से मास्टर यालो आता है, क्योंकि इस स्पेस में सील टूट गया था सावन की लोटस की वजह से। इसीलिए मास्टर को पता चल गया कि सावन मुसीबत में है। फिर जल्दी से सावन को बचाने के लिए यहाँ पर चला जाता है। फिर यहाँ पर यालो अपने एनर्जी से उस दोनों हाथों को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर यालो को सावन देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, टीचर आप यहाँ पर कैसे। यालो बोलता है, तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए मैं तुम्हें एंशियन एरिया में खोज रहा था। तभी अचानक यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी फील हुआ और मैं यहाँ पर आ गया। मास्टर यालो को देखकर सावन के सारे फ्रेंड्स खुश हो जाता है। तभी यालो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजेबल को इंजर्ड करने की। यालो की बात को सुनकर हॉल ऑफ सोल का एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे क्लैन हमारे क्लैन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तभी मास्टर यालो के सामने सुनर आता है और हॉल ऑफ सोल का एल्डर को बोलता है, तो हमारे गू क्लैन के बारे में तुम्हारा हॉल ऑफ सोल का क्या कहना है। ये बोल के सुनर अपना टोकन डिस्ट्रॉय कर देता है। टोकन डिस्ट्रॉय होते ही आसमान में क्रैक होता है और क्रैक में से एक पावरफुल पर्सन बाहर आता है। ये पर्सन है गू क्लैन का एल्डर जिसका नाम होता है डोंग सुआन। हॉल ऑफ सोल का एल्डर के सामने आकर बोलता है, तुम्हारे सोल क्लैन का इतना हिम्मत लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि हमारे गू क्लैन को पंगा ले रहा है। तभी एल्डर के पास कमांडर आता है और बोलता है, एल्डर अब हम क्या करें, क्या हमें भी दूसरा एल्डर को बुलाना चाहिए। एल्डर उसका बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें बौद्ध ट्री का बीज मिला। कमांडर नाम है सिर हिलाता है। एल्डर बोलता है, अगर दूसरे एल्डर को बुला के वो पूछ लिया कि बौद्ध बीज मिला तो क्या जवाब दोगे। एल्डर की बात को सुनकर कमांडर चुप हो जाता है। फिर एल्डर बोलता है, यहाँ से चलो, इन लोगों को हम फाइट में नहीं हरा पाएंगे। फिर इस में एक दरवाजा खुलता है